नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर 2024 के लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल ने जनता के कयासों पर लगाया विराम और इस वक्त स्थिति साफ करने की कोशिश तमाम एग्जिट पोल्स ने की है कि आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे में जीत किसकी होगी। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय से जो इंतजार था वो अब समाप्त होने जा रहा है और एग्जिट पोल के नतीजे जिस पर न केवल भारत की बल्कि दुनिया भर की निगाहें हैं। हालांकि असली नतीजे तो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन कयासों का बाजार आज से लेकर 4 तारीख तक गर्म रहने वाला है। ऐसे में एग्जिट पोल्स का भी तांता लग चुका है और ये एग्जिट पोल कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि क्या 2024 के इस लोकसभा चुनाव के अंत होने के बाद एक बड़ा बदलाव देश को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर आखिरी चरण का मतदान हो चुका है और ये सारा अब नंबर गेम एग्जिट पोल का खेला जा रहा है। 4 जून को ईवीएम खुलेगी और लेकिन पार्टी ने अपना असेसमेंट यहाँ पर जारी कर दिया है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे ठोक रहे हैं और टीम बीजेपी जहाँ पर 400 पार का नारा दे रही थी, वहाँ पर अब आपको बता दें कि कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ये भी इशारा कर रहे हैं कि 272 सीटों में भी जबरदस्त संघर्ष को झेलना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ही पहले चरण का जो मतदान है वो खत्म हुआ था, उसके बाद जिस प्रकार से बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सामने आ रहे थे, जिस प्रकार के उनके अंदाज सामने आ रहे थे, उसको घेरते हुए विपक्षी दलों के नेताओं ने ये कहा भी था कि पहले चरण में ही पता चल चुका है और इतिहास में ये पहली बार है कि चुनाव खत्म होने से पहले ही सत्ता पक्ष को पता चल चुका है कि उसकी सत्ता अब जाने वाली है और इसीलिए इस प्रकार के बयानों का इस्तेमाल किया जा रहा है और धार्मिक रंग डालने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से इस चुनाव को जीत लिया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्ष लगातार 7वें चरण के अंत तक भाजपा पर हमलावर रहा, चाहे वो कन्याकुमारी में ध्यान पर बैठे प्रधानमंत्री को लेकर के क्यों ना हो। विपक्ष ने लगातार ये कहा है कि प्रधानमंत्री ध्यान पर अगर बैठे हैं तो मीडिया की चकाचौंध से दूर रहें, क्योंकि ऐसे करके वो कहीं ना कहीं वोट को प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर विपक्ष की मांगे तो प्रधानमंत्री और फिर भाजपा ने तमाम कोशिशें की। पहले चरण के चुनाव के बाद से तमाम कोशिशें की गई कि किसी न किसी तरीके से जीत हासिल की जाए। तो जिस भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण से पहले 400 पार सीटों का नारा देते हुए सुना गया था, उसी भाजपा ने पहले चरण के मतदान के बाद तमाम हथकंडे शुरू कर दिए और अब जब 7वें चरण का मतदान भी खत्म हो चुका है और अब जब चुनाव आयोग की पाबंदियां हट गई हैं, तब एग्जिट पोल ने यहाँ पर जो अलग अलग पार्टियों के एग्जिट पोल है उसने बीजेपी की नींद उड़ा कर रख दी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पहले दूसरे चुनाव के जो आंकड़े थे, मतदान के जो आंकड़े थे पहले दूसरे चरण के, उसके हिसाब से जहां पर योगेंद्र यादव ने कहा था कि भाजपा की स्थिति उत्तर प्रदेश में थोड़ी खराब हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है वो जीत की तरफ दिखा रहे थे भाजपा को। लेकिन अब योगेंद्र यादव भी 7वें चरण के चुनाव मतदान होते होते अब वो कह रहे हैं कि 272 के लिए भी संघर्ष भाजपा के लिए है। जी हाँ दोस्तों, कहां अब की बार 400 पार और कहां 272 सीटों के लिए जबरदस्त संघर्ष देखा जा रहा है। हालांकि अगर एनडीए के तमाम घटक दलों को देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी जरूर भारतीय जनता पार्टी बन जाएगी, लेकिन 272 सीटें जीतना मुश्किल हो सकता है। जबरदस्त संघर्ष भाजपा को यहां पर मिल सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन को लेकर के भी तमाम ऐसे आंकड़े आ रहे हैं जो जीत की तरफ अग्रसर इंडिया गठबंधन को बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी इतने ज्यादा आश्वस्त हैं कि उन्होंने दावा कर दिया है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते के 2 घंटे के भीतर हम इस देश के प्रधानमंत्री का चयन कर लेंगे। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी मेरी पहली पसंद है जो इस देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए। तो दोस्तों, तमाम पार्टी अपने अपने स्तर पर यहाँ पर आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन अब की बार 400 पार का नारा भाजपा दोहराने से कतरा रही है और ये कहीं ना कहीं एक बड़े इशारे को दिखाता है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि एग्जिट पोल के नतीजे जो है वो ताबड़तोड़ आए जा रहे हैं। इसी के साथ सट्टा बाजार भी इस वक्त गर्म है और वहाँ पर भी लोगों ने अपने पैसे लगा रखे हैं और कयास लगा रहे हैं, लेकिन पलड़ा दोनों तरफ भारी है। एक बात तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार बनना इतना आसान नहीं होगा और हो सकता है कि भाजपा को जद्दोजहद करनी पड़े या फिर भाजपा सत्ता की गद्दी से उतर भी जाए। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। के साथ दोस्तों, चुनाव के दौरान हमने जनता की भी कुछ राय ली थी, वो भी आपको दिखाते चलते हैं। अंत तक खबर में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। भगवान राम के
स्त्री जैसी नारी है उसको रोडों पर घसीटा जा रहा है। ये है कलयुग। मैं विरोधी नहीं हूँ भैया, कैमरामैन साहब मेरे कान बहुत बड़े हैं। मैं कलयुग का राम राज्य है, ये उस कलयुग के रावण हैं जो श्री राम भगवान के नाम पर देश को ठग रहे हैं, जो मुद्दों से भटका रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान में फंसाकर इस देश को खोखला और तोड़ने की बात करना चाह रहे हैं। आपका कलेजा फट जाएगा ईवीएम करते करते। सरकार कहेगी राम राम, आप इसको काटना मत, 100% डालना, क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता भगवान के अलावा। ये सिर्फ सर कट सकता लेकिन झुक नहीं सकता। अगर हमारे बुजुर्ग और हमारे क्रांतिकारी डरते ना और अपने घर बैठ जाते तो ये आप पत्रकारी ना करते, किसी जेल जाओगे, सवाल उठाओगे ईवीएम पर। तो जेल से नहीं डरते, मर भी जाते जेल। कल गिरफ्तारी हुई थी, भूल गए? जेल से नहीं डरते। आप क्या कहेंगे सर? ईवीएम को लेकर चर्चा आप करते हैं, सरकार तो कहती है राम पे चर्चा होनी चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे चर्चा होगी, ईवीएम तो बहाना है। देखिए, राम जो है वो सबके दिलों में है और वहाँ तो पत्थर की मूर्ति की पूजा होने वाली है। उसी के लिए पूरी लड़ाई थी सर। तो लड़ाई तो पत्थर की, उसके बाद पत्थर की मूर्ति से सिर पटक लो तुम जाके, कुछ हासिल नहीं होगा। राम हमारे दिलों में है, राम कण कण में है। अयोध्या वाले जो राम थे, एक राजा के बेटे थे, अपनी जिंदगी उन्होंने बड़ी डिफिकल्ट जी, कोई भी उनको रोल मॉडल नहीं बना सकता। हाँ, उसकी पूजा करते हैं लोग, उनके जैसी जिंदगी जी सकता है भाई? नहीं जी सकता। जहाँ भी हम आए ईवीएम के लिए, हम तमाशा देख रहे हैं कि ये उसी ईवीएम से चुनाव करना चाहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ हो सकता हो। टेक्नोलॉजी तो है कि ये भी एक टेक्नोलॉजी है ना, तो लोगों को विश्वास नहीं है ईवीएम पे। जब विश्वास नहीं है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो क्यों अड़ा हुआ है कि हम इसी से कराएंगे? क्यों नहीं वो जो पहला सिस्टम था उससे कराता? मेरा सवाल इसी से उठ रहा था। मैं राम मंदिर इसलिए जिक्र किया, आप प्रदर्शन करें, देश के आम नागरिक हैं, आप भी सारे टैक्स पेयर हैं। आप ईवीएम को लेकर के दिल्ली के जैसे जब बड़ी जगह पे जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार कर रही है कि ईवीएम तो हम सुनेंगे नहीं, हम तो सुनेंगे राम के बारे में। तो सवाल तो यही है, आप ईवीएम कहेंगे, राम राम करेंगे। सर आ जाए। जनता ये कह रही है कि हम तो जो है फिर वोट नहीं देंगे फिर। अच्छा, ये बात, इस बार वोट का चोट होगा। डेफिनेटली होगा। मोदी जी से वो पूछती है जनता, सब लोग, कि आपने 10 साल में एक कोई वादा जो जनता से किया था, क्या पूरा किया? एक वादा, 2 वादे, कोई तो बता दो कि पूरे किए हैं। आ रहा हूँ मैं, फिंगर काउंट पे आ रहा हूँ। सर एक सवाल है, यहाँ थोड़ा आ जाए, ईवीएम को उस कैमरे में देख लीजिएगा, कैमरे में तरीके से सुनिए। मैडम आ जाओ, थोड़ा लाइट आ रहा है। ईवीएम को लेकर इतना बड़ा प्रदर्शन है, आप भी आए हैं, देश का नागरिक है, टैक्स पेयर है, आप भी वोट करते हैं, आप ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। सरकार से जब ईवीएम के बारे में पूछेंगे तो सरकार कहेगी 22 तारीख को दीपावली मनाओ, राम ही आएंगे। तो चर्चा तो राम की होगी, ईवीएम पर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। देखिए, बात आपके बिल्कुल सही है, जो आपने कहा है बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ईवीएम को हटाना तो बहुत जरूरी है। और जहाँ तक राम आएंगे की बात कर रहे हैं, आप पूजा किस बात के कर रहे हैं राम की? क्या उनके आने के लिए कर रहे हैं या उनसे कुछ लेने के लिए करते हैं आप पूजा? अच्छा, कुछ लेने की पूजा हो रही है। आप सोचिए, समझिए इन चीजों को। आप तो राम से मांगते हैं, आप उनसे जीवन मांगते हैं, आप उनसे जीवन दक्षा मांगते हैं, आप उनसे खाने की मांगते हैं, जो पूरी दुनिया की शिक्षा कर रहे हैं, आप उनको लेकर आ रहे हैं। कहाँ से आएंगे वो? क्योंकि उनको लेकर आएंगे तो 24 की सत्ता भी आएगी पीछे पीछे। देखिए, सत्ता तो राम को पसंद ही नहीं थी, आपने देखा। उन्होंने खुद त्याग दिया। उन्होंने तो त्याग दिया था, उन्होंने तो भरत को दे दी थी सत्ता। पूरा जीवन उन्होंने वनवास में और पब्लिक सेवा में बिताया। आप क्या कर रहे हैं? आप तो पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, पब्लिक को लूट रहे हैं, पब्लिक को जो भी जुर्म हो सकता है वो सब लोग कर रहे हैं। राम का एक उदाहरण दे दीजिए कि भाई हमने राम को इस जगह पे हमने माना और इसलिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं। राम ने एक सौतेली माता के कहने पर वनवास चले गए थे।
सत्ता त्याग दी थी और आप सत्ता के लिए लोगों को मार रहे हैं, ईवीएम को उसमें जो है हैक कर रहे हैं, जो लोगों का हक है उसको छीन रहे हैं, वोटों को लूट रहे हैं। तो कहाँ आप राम के आदर्शों का पालन कर रहे हैं? बार बार मंचों से, और जो समर्थन में लोग हैं सरकारों से ज्यादा समर्थक बोलते हैं, सरकारें हालांकि खुल के नहीं बोलती है। राम राज्य बार बार एक लोगों के माइंडसेट में डाला जाके राम राज्य सब कुछ अच्छा है, मोदी है तो सब कुछ बेहतर है। क्या वाकई में सरकार में सब कुछ बेहतर है या फिर दिक्कत कहीं ना कहीं है? अगर सरकार में सब कुछ बेहतर है तो फिर राम राज लाने की जरूरत ही क्या है? फिर तो मोदी ही है, फिर तो मोदी की ही पूजा की जाएगी, राम की क्यों? अच्छा, मोदी की ही पूजा हो जानी चाहिए। फिर तो राम मोदी की ही पूजा होने जानी चाहिए। राम की पूजा तो हम इसलिए कर रहे हैं ना कि सब कुछ ही सही हो, जो उनके आदर्श हो उनको हम अपनाएं, उनके आदर्शों पर चलकर लोगों के समाज की सेवा करें हम। यानी वर्तमान सरकार राम के आदर्श को नहीं अपनाती है। कोई एक मिसाल दे दीजिए। आप पत्रकार हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप बता दीजिए ना कि राम के आदर्श को फला जगह पालन किया आपने। कह रहे कि राम भी सबका साथ सबका विकास करते थे और हम भी सबका साथ सबका विकास करते हैं। कहाँ कर रहे हैं? अभी 2 दिन पहले ही आप ट्रकों वाले की हड़ताल आपने देखी होगी, हिट एंड रन। तो क्या वो सबके लिए है? सबको तो आप जेल में पहुंचा रहे हैं। आप रोड पर चल रहे हैं, अचानक एक्सीडेंट होता है तो आपको तो 10 साल की सजा, 7 लाख जुर्माना, घर में खाने को नहीं, 5 से बीवी बच्चों को बेच कर देंगे, घर बेच कर देंगे, घर भी किराए के पे रह रहे हैं, क्या करेंगे? आपने महंगाई पर सवाल उठाया। जब महंगाई पर सवाल उठते हैं तो कहते 5 किलो दिया ना, 5 किलो राशन दे रहे हैं ना, शौचालय दे रहे हैं ना, ऐसी बातें आती है। इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आपकी बात भी मान लेते हैं, लेकिन जब आप राम के उद्देश्यों की बात करते हैं, क्या राम ये पूरी दुनिया को दे रहे हैं? क्या उन्होंने डंका बजाया कि मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं? ये तो बात आपने बड़ी कर दी। हाँ। आप चुपचाप सबको बांट रहे हैं, आप सबको दे रहे हैं, और जीवन दान तो सबको ही दे रहे हैं ना, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कोई भी क्यों ना हो, सभी को तो मिल रहा है। ये इन्होंने बड़ा बढ़िया कहा। देखिएगा, सनातन से नहीं है, इस्लाम से, फिर भी सनातन की इतनी बड़ी शिक्षा दे दी कि राम ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन कभी कहा नहीं कि राम ने किया है। और वर्तमान वाले तो पोस्टर लगाते हैं कि 80 करोड़ को खिला दिया, 5 किलो दे दिया, हमें वोट दे दो। यही अंतर हो गया इन दोनों में। बिल्कुल यही अंतर है। राम के आदर्शों को मानने को तैयार नहीं है, ये तो अपने आदर्श बना रहे हैं। और आज जो यहाँ प्रदर्शन ईवीएम को लेकर हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा, वो इसलिए हो रहा है कि आप जैसे नौजवान आने वाले कल में हमारा गिरेबान, हम बुजुर्गों का गिरेबान ना पकड़ लें कि आप जब ईवीएम हैक होकर सत्ता को अपने कब्जे में किया जा रहा था तो उस वक्त आप लोग क्यों सड़कों पर नहीं उतरे थे? आपने अपनी मांग को क्यों नहीं उठाया था? आपने हमारे भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचा था? तो आज हम अपने लिए नहीं, आप नौजवानों के लिए, आप नौजवानों के लिए भविष्य और इतिहास की लड़ाई है। भविष्य और इतिहास की लड़ाई। एक सवाल है, देश में संविधान आप चाहते कि संविधान का ही लागू हो 100% या राम राज्य, क्या चाहते हैं आप? संविधान, राम राज्य नहीं, राम राज नहीं, संविधान। संविधान चाहिए आपको? संविधान चाहिए, देश संविधान से चलेगा। ये और समर्थन में लोग कहते हैं कि राम राज्य से हम खुश हैं। कहाँ कहते हैं? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, जो बीजेपी का कार्य करता है, खाली उसको छोड़कर कोई और बता दीजिए। सबको संविधान चाहिए, सबको संविधान चाहिए, पूरे देश को संविधान चाहिए, हर किसी को संविधान की जरूरत है। संविधान ही रहेगा तो सब कुछ बचेगा, सब कुछ बचेगा। संविधान नहीं है तो कुछ नहीं है। वर्तमान की सरकार में संविधान बेहतर है? बिल्कुल बेहतर नहीं है। क्यों लग रहा है कि सुरक्षित नहीं है? कब्जा किया जा रहा संविधान के ऊपर, आजादी के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। आप देख लीजिए, आप हर कदम पर कैद किए जा रहे हैं, कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी हिट एंड रन के नाम पर, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी अब किसानों के नाम पर आप कानून बनाते हैं। बार बार कानून ऐसे लाते हैं जहां पर गुलामी ले जाए,
बार बार आपके इस तरह के कानून बनाते हैं और जब उसका विरोध होता है तो आप कहते हैं कानून लागू नहीं कर रहे हैं। अरे जब आप कानून लागू नहीं कर रहे तो बना क्यों रहे हैं, बना रहे हैं और लागू नहीं कर रहे तो उसको खत्म क्यों नहीं करते? आपने देखिए संविधान पर उठाया सवाल, 2024 का चुनाव भी है, यानी कि हंटर है, हंटर से जो चाहेंगे करेंगे। कृषि कानून लाएंगे तो कहेंगे किसानों को समझ में नहीं आया, फिर से हिट एंड रन लाएंगे तो ड्राइवरों को समझ में नहीं आया, राम मंदिर और राम राज्य की बात होगी तो बहुतों को समझ में नहीं आ रहा है। तो सवाल यही उठता है कि जो लाते हो समझ में नहीं आता तो लाते क्यों? जी हाँ, यही तो हमारा कहना है। जो आप कानून बनाकर ला रहे हैं और लोगों की समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस कानून को लाते ही क्यों हो? और लाते हो तो उसको लागू कीजिए ना, फिर लागू कीजिए, फिर उससे डरते भी हो, फिर हटाते भी हो, उसको रोक देते हो क्यों? एक कानून और आ रहा है, जरा उस पर चर्चा हो जाए। अभी 2 दिन पहले दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में निकला था कि CAA कमिंग सून, अब CNRC भी कमिंग सून हो रहा है। हो सके तो फरवरी में आ जाए। ये समझ में आ जाएगा कि ये भी समझ में नहीं आएगा? जी नहीं, ये समझ में नहीं आएगा। क्यों आएगा, किस लिए आएगा? ये तो देश के बंटवारे के लिए सारे काम करे जा रहे हैं, जनता को बांटने में क्या करे जा रहे हैं। कभी धर्म के नाम पर बंटवारा है, कभी जाति के नाम पर बंटवारा है, कभी हिंदू मुस्लिम सिख के नाम पर बंटवारा है। ये तो कानून सारे के सारे बंटवारे के लिए किया जा रहा है। आज अगर संविधान है तो देश की एकता है, अखंडता है। अगर संविधान नहीं है तो देश एक नहीं होगा। यानी CNRC का अगर कानून आता है तो फिर से समर्थन तो किसी हद पर नहीं, फिर से उसका विरोध होगा। बेशक उसका विरोध होगा। अच्छा, चुनाव से पहले अगर इस तरीके की चर्चा होती है CNRC को लेकर तो क्या लग रहा है कि क्या राजनीति है या क्या है? बिल्कुल राजनीति है। बार बार एक समाज को डरा देना है। यानी कि जिसको हम कह रहे हैं कि ये 85% है, उन 85% को 15% से डराकर उसकी वोट हासिल करने का रास्ता बनाते हैं। यानी जो 80-20 का नारा दिया जाता था यूपी से, ये CA आ गया तो 24 में बड़ा खेल हो जाएगा। जी हाँ, ये उसी की तैयारी है। जो फरवरी की आप बात कर रहे हैं NRC की, ये उसी की बिल्कुल तैयारी है। 2024 में जो इलेक्शन आ रहे हैं उसी के लिए आप हिंदू मुस्लिम की बात करके उसको वोटों को जीतना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं। यानी ध्रुवीकरण का जो सीन है कहीं ना कहीं उसकी पिच तैयार है। बिल्कुल उसकी पिच तैयार करी जा रही है। अच्छा, 2 चीजें देखिए इस समय बड़ा घटित हो रही है, 3 चीजें मैं कहूंगा। एक, कहीं ना कहीं EVM को लेकर प्रदर्शन है पूरे देश में, जैसे आप सभी आए EVM को लेकर के। दूसरा, राम मंदिर का तिथि आ गया 22 जनवरी, देश में कह रहे हैं दिवाली मनेगा। और तीसरा, इसी में चर्चा धीरे से शुरू हो गई कि CA और NRC आएगा। यानी सारे घटनाक्रम कहीं ना कहीं 24 के लिए फील्ड तैयार है क्या? बिल्कुल 24 के फील्ड तैयार करी जा रही है। और दिवाली का अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि दिवाली का जो मकसद है वो तो एक पूजा। हाँ बिल्कुल, ना कि दिवाली का मकसद ये है कि राम आ गए। राम आए कहाँ से हैं? राम तो यही है, लोगों के दिलों में है, दिमाग में है। तो फिर राम आए कहाँ से? राम तो यही है। फिर उनके लिए दिवाली का क्या? वो हर किसी को मौका देते दिवाली मनाने का, उनके लिए दिवाली कौन मनाएगा? भाई हर किसी को तो राम मौका दिवाली मन रही है, कहीं चुनाव के लिए दिवाली मन रही है क्या? ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। ये चुनाव के लिए ही दिवाली की तैयारी हो रही है। फिर राम के नाम पर वोट मांगा जाएगा क्या? राम के नाम पर ही वोट लेती है बीजेपी, और किसी के नाम पर इनके बस की है नहीं। आप बेरोजगारी की बात नहीं करते, आप महंगाई की बात नहीं करते, आप किसी के घर बसाने की बात नहीं करते। आप जहाँ भी लाते हैं वो ऐसे जिनके परिवार नहीं है, हर उस नेता को आगे बढ़ाते जिसका परिवार नहीं है। तो जो लोग जिनके पास परिवार नहीं है वो किसके बारे में सोचेगा? वो तो खाली अपने बारे में सोचेगा। अच्छा देखिए, आपके साथ महिला एक चीज है, महंगाई को लेकर के इन्होंने जिस तरीके से चर्चा की, क्या 24 चुनाव में मुद्दा महंगाई होगा, बेरोजगारी होगा, या राम मंदिर और CA NRC पर फिर चुनाव जीतेगी? मुझे ये बताओ, मुद्दे तो सभी होंगे, लेकिन ये बताओ कि राम मंदिर से क्या लेना देना है? मैं तो कहती हूँ न मस्जिद न मंदिर, कुछ भी तुम रोज रोज मंदिर और मस्जिद करते रहोगे और जीतने की तैयारी करते रहोगे। तुम EVM हटा दो, तुम्हारे मंदिर मस्जिद सब देखे जाएंगे। आप करिए राम मंदिर से क्या होगा?
सबसे कम सैकड़ों टन लड्डू बन के आ रहा है, कह रहे पूरे देश में बांटेंगे। अगरबत्ती अयोध्या से गुजरात से बन के आ रही है, इसको बड़ा सा आयोजन बनाया गया हमारे उन लड्डुओं से भला नहीं होगा, हमारे देश का जो होगा ना तो वो मतलब पढ़ाई से भला होगा। वहाँ पर मंदिर मस्जिद ना बना करके वहाँ एजुकेशन का एक मतलब यूनिवर्सिटी बनाई जाती और उसको करा जाता तो माना जाता कि हमारे देश को उन्नति मिल रही है, आगे बढ़ेगा। समर्थक कह रहे हैं कि राम के दर्शन कर लोगे तो न बीमारी होगी न कुछ होगा, सब एकदम चंगा हो जाएगा। अगर राम के दर्शन करने वाले हैं तो घर घर में लोगों ने मंदिर लगा रखे हैं, फिर हॉस्पिटल जाने की जरूरत क्या है? क्यों लोग हॉस्पिटल जाते हैं, क्यों मरते हैं, क्यों मतलब बीमार होते हैं? ये तो गलत बात है। एक मैडम देखिए सवाल है, आप ईवीएम के लिए लाख चिल्लाइए, सरकारें तो कहती हैं और उनके समर्थन में जो लोग हैं कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इससे कैसे निपटेंगे आप लोग? कोई नहीं कहता सर, मैं ये कह रही हूँ यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई भी कहता हो, आरएसएस वाले कहेंगे, बीजेपी वाले कहेंगे, बाकी और दूसरे लोग बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि राम को लाने वाले इस भारत में आएंगे।